हाय डियर स्टूडेंट, मैं डीके सर SGMMIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास की साइंस में बायोलॉजी पढ़ाएंगे। इकाई सेकंड जो दिया गया, इकाई सेकंड में आपको जैव जगत दिया है और इस जैव जगत के अंतर्गत हम जैव प्रक्रम, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण, जैव प्रक्रम, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण, प्रजनन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पहले अध्ययन करते थे। अब हम कोविड-19 वैश्विक महामारी के अंतर्गत जो हमारा यूपी बोर्ड 30% सिलेबस कम कर दिया है, इसके अंतर्गत अब इस टॉपिक को यहाँ से हटा दिया गया है। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय को हटा दिया गया है। अब इसमें केवल जैव प्रक्रम, प्रजनन और आनुवंशिकता ही इसमें बचा हुआ है। इस बार जो 30% सिलेबस हटा दिया गया है, इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो टॉपिक दिया गया है, जैव प्रक्रम में को इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में बताया गया कि लाइफ प्रोसेस, जैसे यहाँ पे दिया गया कि जैव प्रक्रम, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सजीव पौधे तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा होती है। और इसमें बताया गया कि जो जैव प्रक्रम है, इसके अंतर्गत पोषण के बारे में अध्ययन किया जाता है, श्वसन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उत्सर्जन के बारे में अध्ययन किया जाता है, श्वसन के बारे में और पोषण के बारे में, श्वसन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर पोषण। सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पोषण। पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण को इंग्लिश में कहते हैं हाँ, तो हमारा जो टॉपिक है पोषण, न्यूट्रिशन। तो पोषण के बारे में बताया गया कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जंतु कार्य करने हेतु वृद्धि के लिए आवश्यक अन्य पदार्थ तथा जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है। और यहाँ पे बताया गया कि जो पोषण है, पोषण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दिया गया कि जो पोषण होता है यानी न्यूट्रिशन होता है, देयर आर 2 टाइप्स। यहाँ पे बताया गया कि जो पोषण है वो 2 प्रकार का पोषण होता है। पहला दिया गया कि स्वपोषण। स्वपोषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटो स्वपोषी पोषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा जो पॉइंट दिया गया, इसको विषम पोषी पोषण कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो स्वपोषी पोषण है, स्वपोषी पोषण वह पोषण जो जीव जंतु अपने आप पोषण प्राप्त कर लेते हैं। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्रकार के जंतुओं को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जिन जंतुओं में वह जीव जंतु जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जंतुओं के ऊपर निर्भर होते हैं, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। यहाँ पर दिया गया कि जो स्वपोषी पोषण होता है, इसमें वह स्वपोषी जो पोषण होता है ये पौधों के अंदर पाया जाता है। स्वपोषी पोषण में बताया गया कि वह पेड़ पौधे या वह जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में जो दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि हरे पौधे, हरे पौधे जो हरे पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में
अपना भोजन बनाते हैं। और विषम पोषी पोषण को बताया गया कि जो विषम पोषी पोषण है, देयर आर थ्री टाइप्स। यहाँ पे जो पहला पॉइंट जो दिया गया वो है प्राणी सम पोषण। पहला जो दिया गया वो प्राणी सम पोषण दिया गया है, और जो दूसरा दिया गया है वो परजीवी है, और तीसरा दिया गया है वो है मृतोपजीवी। तो प्राणी सम जो पहला दिया गया प्राणी तो यहाँ पर दिया गया जो प्राण समपोषी पोषण, पहला पॉइंट दिया गया कि प्राण समपोषी पोषण, और दूसरा बताया गया कि परजीवी, और तीसरा बताया गया मृतोपजीवी। अब हम देखते हैं कि प्राण समपोषी पोषण जो होता है ये अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है, और बकरी में पाया जाता है, शेर में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। इन सभी में जो है इस प्रकार का यानी प्राण समभोजी पोषण पाया जाता है। और जो ये परजीवी दिया गया है, ये जो परजीवी में दिया गया कि वह जीव जो दूसरे जंतुओं के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, ऐसे जंतुओं को परजीवी कहते हैं। जैसे फीता क्रीम है, टीनिया सोलियम है, अमरबेल है, जोंक है, खटमल है, ये सभी जो है इसके परजीवी के अंतर्गत आते हैं। फिर दिया गया है मृतोपजीवी जिसको सेप्रोफाइट कहते हैं। सेप्रोफाइट कहते हैं, यहाँ पर दिया गया कि सेप्रोफाइट में जो जंतु होते हैं, सेप्रोफाइट के अंतर्गत दिया गया कि वह जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी जंतु कहते हैं। जैसे दिया गया, जैसे करके यहाँ पे दिया गया है कवक, जैसे कवक, जीवाणु, जैसे कवक, जीवाणु आदि। थैंक यू।